हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं फ्रेंड, आप ठीक हैं? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सूरत फातिहा। तो देखते हैं इसकी क्या फजीलत है और क्या इसके फ़वाइद हैं। तो मुकम्मल आपको डिटेल से वीडियो दिखाते हैं। मैं हूं मुजाहिद और मेरे साथ हैं भाई फादल। तो देखते हैं कि कैसी वीडियो होगी। चलें जी, शुरू करते हैं। और सूरह फातिहा जैसे इसके क्या फजीलत हैं, और इसमें यह भी बताया जाएगा कि ये नमाज में क्यों ज़रूरी है और इसके बगैर नमाज क्यों नहीं हो सकती। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और देखते हैं जी, आप भी जाने हम भी जानेंगे। शुरू करते हैं जी। हम सभी को सूरह फातिहा तो याद होती ही है, लेकिन सच तो ये है कि बहुत से लोगों को इसका मतलब तक नहीं पता। या रसूल अल्लाह, क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया? और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें सिर्फ तर्जुमा पता है। भाई मुझे तो सूरह फातिहा का तर्जुमा आता है। अरे हटो, ये किसने काट दिया? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिर्फ 7 आयतों वाली ये सूरह इतनी स्पेशल क्यों है, क्यों इसे उम्मुल किताब यानी मदर ऑफ द बुक कहा गया है, क्यों इसे अशिफा यानी द क्योर कहा गया। सूरह अल फातिहा तो सच में रुक़या है। पर आखिर क्यों? इन 7 आयतों में ऐसा क्या है कि सूरह फातिहा के बगैर हमारी नमाज ही नहीं होती? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इस सूरह से अल्लाह सुब्हानो तआला हमें क्या सिखाना चाहते हैं। एंड डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब आसान तरीके से समझेंगे। स्कॉलर्स बताते हैं कि ये सूरह अर्ली मक्का में नाजिल हुई थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब नबी ने कहा था, सूरह फातिहा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये नूर है। अब चलिए उस वाक़ये को देखते हैं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से बैठे हुए थे। वहां बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके पास बैठे हुए थे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम। माहौल बिल्कुल शांत लग रहा था कि तभी ऊपर आसमान की तरफ से एक आवाज आई। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? अब ये आवाज किसी बिजली या बादल की नहीं थी। ये एक ऐसी भारी और गहरी आवाज थी जैसे आसमान का कोई बहुत बड़ा दरवाजा वो धीरे धीरे खुल रहा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी ऊपर देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो आसमानों के हर कोने से वाकिफ थे, वो भी इस आवाज को पहचान गए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और एक राज बताया। या रसूल अल्लाह, क्या आपने इस आवाज को सुना? ये आसमान का वो खास दरवाजा है जो आज खुला है। और याद रखिए, जब से जमीन और आसमान बने हैं, आज से पहले ये दरवाजा कभी नहीं खुला। उस दरवाजे से एक फरिश्ता निकलकर जमीन की तरफ आने लगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं थे। ये वो फरिश्ता था जो आज से पहले जमीन पर कभी उतरा ही नहीं था। वो फरिश्ता सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, बड़े अदब से उनके पास बैठा और सलाम किया। सलाम करने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह, खुशखबरी हो आपको 2 नूर की, ऐसे 2 नूर जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। पहला नूर फातिहतुल किताब और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें। उस फरिश्ते ने जाने से पहले एक वादा भी किया, आप इनमें से जो भी एक हर्फ पढ़ेंगे और उसके बदले अल्लाह से जो मांगेंगे वो आपको जरूर दिया जाएगा। ये एक खास वाकया था जहां अल्लाह सुब्हानो तआला ने सूरह फातिहा को नाजिल करने के बाद बशारत के लिए एक अलग फरिश्ता भेजा, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह के नज़दीक इस सूरह की अहमियत क्या है। सुभान अल्लाह, ये सूरह तो सच में नूर है। अब आप सोचोगे, चलो मान लिया ये सूरह स्पिरिचुअल है, रूहानी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सूरह को अशिफा भी कहा गया है, यानी बीमारी को ठीक करने वाली। अब आइए देखते हैं कि इसे अशिफा क्यों कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा सफर कर रहे थे। रात हो गई, रास्ता लंबा था और वो थके हुए भी थे। तो वो एक अरब कबीले के पास रुके। अब अरब में जो कल्चर होता है मेहमान नवाजी का, हॉस्पिटैलिटी का, वो सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। तो सहाबा ने उनसे कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमें कुछ खाने पीने को दे दो। हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर का सफर कर रहे हैं, तो हमें कुछ खाने पीने को दे दीजिए। लेकिन उस कबीले का रवैया बहुत अजीब था। उन्होंने साफ मना कर दिया, यहाँ मुसाफिरों की मदद नहीं की जाती, अपना रास्ता देखो, हम हर आने जाने वाले को खिलाने नहीं बैठे। सहाबा ने कोई झगड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और वो उस बस्ती से दूर रेत पर जाकर के बैठ गए। लेकिन कुदरत का निजाम देखिए।
अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उस कबीले के सरदार को एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। अचानक से सन्नाटा शोर में बदल गया। अरे हटो हटो, ये क्या हो गया? बिच्छू ने काट लिया। जल्दी जल्दी आओ, सब इकट्ठा हो, जल्दी आओ। जहर तेजी से सरदार के जिस्म में फैल रहा था। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने अपने इलाके के सारे तरीके आजमा लिए, झाड़ फूक किया, दवा लगाई और जो भी हो सकता था वो सब करके देख लिया। कोई चीज काम ही नहीं कर रही थी और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जब वो हर तरफ से मायूस हो गए, वो लोग भागते भागते उन्हीं सहाबा के पास आए जिनको उन्होंने मना किया था। यहाँ मुसाफिरों की मदद नहीं की जाती। हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, बहुत जहर फैल रहा है। हम सब कोशिश कर चुके हैं पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इलाज करना जानता हो? एक सहाबी अपनी जगह से उठे। उन्होंने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। हाँ मैं कर सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। हमने तुमसे मेहमान नवाजी मांगी थी और तुमने मना कर दिया। अब खुदा की कसम, मैं तब तक इलाज नहीं करूंगा जब तक तुम हमारे लिए कोई मुआवजा तय नहीं करते। हम तुम्हें बकरियों का एक पूरा रेवड़ देंगे, बस हमारे सरदार को बचा लो। कबीले वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने तुरंत कहा, बस हमारे सरदार को बचा लो। अब ध्यान से सुनिए कि हुआ क्या। उस सहाबी ने अपने बैग से कोई दवा नहीं निकाली। उन्होंने सरदार के पास बैठकर पूरे यकीन के साथ सिर्फ सूरह अल फातिहा पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन्होंने फातिहा पढ़ी और अपने मुंह से हल्का सा स्पिट सरदार के जख्म पर लगाया और जैसे ही उन्होंने ये किया, अब ये हदीस के अल्फाज हैं, हाँ, वो आदमी ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी ने उसकी रस्सी खोल दी हो। वो आदमी चलने फिरने लगा जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। बाद में जब ये लोग वापस मदीना पहुंचे तो उन्होंने डरते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बात बताई। या रसूल अल्लाह, हम सफर पर थे, रास्ते में कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया, किसी इलाज से फायदा नहीं हुआ तो हम में से एक ने उस पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया। अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो गया। उसके बाद उन लोगों ने हमें कुछ बकरियां दी तो हम डर गए, क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो वो मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में एक तस्दीक थी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि फातिहा रुकैया है यानी क्योर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सवाल पूछना ही सबूत था कि सूरह फातिहा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे अशिफा यानी द क्योर कहा गया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आगे देखने के लिए हमारे चैनल को, जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट्स करें। तो शुरू करते हैं आगे। सूरह अल फातिहा तो सच में रुक़या है। अब वापस आते हैं अपने शुरुआत वाले सवाल पर कि आखिर क्यों सूरह फातिहा के बगैर हमारी नमाज ही नहीं होती। भाई, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि सूरह फातिहा के बिना नमाज ही नहीं होती। हाँ। अब इसका जवाब छुपा है कम्युनिकेशन के तरीके में। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए डॉक्टर इसरार अहमद की ये वीडियो देखिए आप। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाता हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह फरमाता मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तमजीद, मेरी बुजुर्गी का बयान किया। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह फरमाता अस्ना अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता हाज़ा मा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। भले अब्दी माशाल, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। किस मानी में? ये वाहिदा है मेरा और मेरे बंदे का। मेरी ही बंदगी करेगा, मुझी से मदद मांगेगा और जो उसने मदद मांगी है मैंने दी, ग्रांटेड। और फिर जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह फरमाता है हाज़ा ले अब्दी, ये मेरे बंदे के लिए और मेरे बंदे के लिए है जो उसने मुझसे मांगा। अब अगर आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह से जो बात होनी चाहिए वो बात शुरू ही नहीं होती। इसीलिए सूरह फातिहा नमाज की चाबी है यानी की है, और इसीलिए इसके बगैर नमाज ही नहीं हो सकती।
اب آتے ہیں ہمارے نیکسٹ سوال پر کہ کیوں اسے ام الکتاب یعنی مدر آف دا بک کہا جاتا ہے. تو سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پورا قرآن سورہ فاتحہ کے میسج کو ہی آگے ڈیٹیل میں بتاتا ہے. یعنی اس سورہ کے بعد جتنے بھی سورہ آتے ہیں سب اس کے سینٹرل میسج کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں. اب اگر آپ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کو دیکھو گے تو آپ کو ایک پرفیکٹ فارمولا نظر آئے گا. ہم اسے مینلی 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پارٹ میں اللہ کا تعارف ہے یعنی کہ اللہ کیسے ہیں اور ان کا نیچر کیا ہے. اور سیکنڈ پارٹ میں ہمیں انسان اور اللہ کا ریلیشن شپ دکھائی دیتا ہے یعنی کہ اس کی عبادت کرنا ہے اور مدد کس سے مانگنا ہے. اور آخر میں ہم اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں. اب یہ تینوں پارٹس مل کر ایک پرفیکٹ میسج بناتے ہیں. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور باقی کا پورا قرآن یعنی کہ سورہ البقرہ سے لے کے سورہ الناس تک اس دعا کا جواب ہے. یعنی جب ہم نے اللہ سے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دو تو اللہ نے پورا قرآن دے دیا اور مانو جیسے کہہ دیا ہو کہ یہ رہا سیدھا راستہ, اب اسے پڑھو سمجھو اور اس پر چلو. سچ میں بھائی. اچھا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ قرآن مجید ایک اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے, نہ کہ صرف اسے پڑھنا ہوتا ہے بلکہ اسے سمجھنا بھی ہوتا ہے. اسے ترجمے کے ساتھ سمجھیں کہ آخر صورتوں کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے. قرآن تو سب بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ تو ایک ٹھیک ہے, ثواب ہے, اٹھانا بھی ثواب ہے, پڑھنا بھی ثواب ہے, لیکن اسے سمجھیں بھی صحیح. ٹھیک ہے بینا اس کو جو ترجمے کے ساتھ سمجھے بھی ایک صورت کا کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے, کیا پیغام دے رہا ہے, پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی پورے اسلام کی دین کی, آپ کو پراپرلی سمجھ آئے گی. باقی آگے جا کے دیکھتے ہیں. قرآن ہدایت ہے, اب سے میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں گا. اب آتے ہیں ہم اپنے آخری سوال کی طرف کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سورہ سے کیا سکھانا چاہتے ہیں. تو سورہ الفاتحہ کی شروعات ایک سمپل لائن سے ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے پہلے ہے. ہم جو بھی کام شروع کریں, پانی پینا ہو یا پڑھائی کرنی ہو یا قرآن پڑھنا ہو, سب اللہ کے نام سے ہی شروع ہو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے 2 بیوٹیفل نیمز بتاتے ہیں, الرحمن اور الرحیم. الرحمن کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا رحم سب کے لیے ہے, چاہے آپ مسلم ہو یا نان مسلم. اللہ دنیا کی بیسک نعمتیں سب کو دیتا ہے, جیسے رزق ہو گئی, صحت, ہوا, پانی, یہ سب کے لیے برابر ہے. الرحیم یعنی کہ وہ خاص رحم جو آخرت میں ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں اللہ کو مان کر جیتے رہے. الحمد للہ رب العالمین. یعنی ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو پوری دنیا کا رب ہے. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری ہر نعمت کا اصل سورس جو ہے وہ اللہ ہی ہے. الرحمن الرحیم. اب پھر سے اللہ تعالیٰ اپنی رحم کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, یعنی الرحمن اور الرحیم, کیونکہ انسان بار بار بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا سزا سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے. اور پھر آتی ہے وہ آیت جو ہمیں ریئلٹی یاد دلاتی ہے, مالک یوم الدین. ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے اور اس دن یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہماری آخری منزل کیا ہوگی, جنت یا جہنم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اور مدد بھی اصلی طور پر اللہ سے ہی ملتی ہے. لوگ صرف ذریعہ ہوتے ہیں, میڈیم ہوتے ہیں, لیکن مدد دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے. اب تعریف بھی ہو گئی اور وعدہ بھی ہو گیا, اور اب ہم اللہ سے دنیا کی سب سے بڑی دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. یعنی اللہ ہمیں سیدھے صحیح راستے پر چلا دے. اور پھر ہم اسی دعا کو ڈیٹیل میں کہتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے اپنی رحمت بھیجی, جیسے انبیاء, پروفیٹس اور وہ لوگ جو سچے تھے. اور ساتھ ہی ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں 2 غلط راستوں سے بچائے, ایک ان لوگوں کا راستہ جو سچ جانتے ہوئے بھی اس پر نہیں چلے, اور دوسرا ان لوگوں کا راستہ جو بنا سمجھے غلط ڈائریکشن میں بھٹک گئے. بھائی جب سورہ الفاتحہ پڑھتا ہوں نا, ایک الگ ہی سکون ملتا ہے. آپ کو یاد ہے ویڈیو کے شروع میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ سورہ فاتحہ اتنی اسپیشل کیوں ہے. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اگر آپ نے جی تو کس طرح لگی آپ کو؟ جی بہت اچھی لگی. ہم نے الفاظ بہ الفاظ کو سمجھا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, وہ کیا کیا اس کے فوائد ہوتے ہیں, اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے, اور کیسے اس کے فوائد ہوتے ہیں, نماز میں کیوں ضروری ہوتی ہے, اور سب کچھ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آیا. تو آپ کو کیسے سمجھ آیا ہمارے کمنٹس میں ضرور بتائیے. جی کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اور اگر آپ کو کوئی اسپیشل ویڈیو ہو, آپ کی کوئی ڈیمانڈز ہو, آپ کو اسلامک کس طرح کی ویڈیو سننا پسند ہے اور کس طرح کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں,
تو وہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے وہ ویڈیو بھی لا سکیں۔ باقی بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں دیں اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔